आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से भी जाने जाते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के टॉपिक पर निबंध लिखना सीखेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग देंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में मछुआरे परिवार में हुआ था। वे तमिल मुसलमान थे। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन और माता का नाम असीमा था। इनके पिता अपनी नाव मछुआरों को देकर घर चलाते थे। इनकी माता एक घरेलू गृहिणी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कुल 5 भाई बहन थे, जिसमें 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब उनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। अपने परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू किया। स्कूल के दिनों में अब्दुल कलाम जी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और घंटों पढ़ाई भी करते थे। इनका मुख्य और रुचि वाला विषय गणित था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा स्वार्ज हायर सेकेंडरी स्कूल, रामनाथपुरम, तमिलनाडु से शिक्षा प्राप्त की। अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में भौतिक विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी सन 1955 में मद्रास चले गए और वहाँ मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एक वरिष्ठ वर्ग के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे थे तो डीन उनकी प्रगति की कमी से असंतुष्ट थे। तो डीन उनको रॉकेट के मॉडल मात्र 3 दिन में पूरा करने का समय दिया था और साथ में यह भी कहा था कि यदि यह मॉडल ना बन पाया तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। फिर क्या था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ना रात देखी, ना ही दिन देखा, ना भूख देखी और ना ही प्यास देखी। मात्र 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। डीन को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन में कई चुनौतियों को डटकर सामना किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। सन 1969 में इसरो आ गए और वहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्ट निर्देशक के पद पर काम किया। इसी पद पर कार्य करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्ष में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। इसरो में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसे लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वो जी रहे हैं उनका वह उद्देश्य पूरा होने लगा था। वर्ष 1963 से 1964 में अब्दुल कलाम जी ने अमेरिकी संगठन नासा का भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को परीक्षण करने के लिए बुलाया गया। 1970 से 1980 के दशक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी अपने कार्यों की सफलता के कारण देश के
प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार उन्हें 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका था। उनकी अध्यक्षता अवधि के दौरान सेना और देश के कई इतिहास रचे। डॉक्टर कलाम ने राष्ट्र के लिए बहुत योगदान दिया। उन्होंने खुले दिल से देश की सेवा की। अपने कार्यकाल के अंत में राष्ट्रपति कार्यालय छोड़ने के बाद उन्होंने देश भर में स्थित भारत के कई प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए काम किया। उन्होंने अपने एक संदेश में कहा था कि उनके अनुसार देश के युवा बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन उन्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए अवसर चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सादगी और सत्यनिष्ठा के व्यक्ति थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने अपने विचारों को अपनी 4 किताबों में भी डाला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। इन पुस्तकों को विदेशी भाषाओं और भारत के कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हमेशा से ही देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हमेशा से युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का उद्देश्य यह था कि वह भारत से भ्रष्टाचार को हटा दें। देश के युवाओं ने उनकी लोकप्रियता को देखकर डॉक्टर अब्दुल कलाम को 2 बार MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का निधन 27 जुलाई 2015 को 84 साल की उम्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार व्यक्त करते समय दिल का दौरा आया और वहीं बेहोश हो गए। लगभग शाम को 6:30 बजे उन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया, जहां 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 30 जुलाई 2015 को उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से भी जाने जाते हैं। डॉक्टर कलाम पूरी अनुशासन का पालन करने वाले व्यक्ति थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी श्रीमद् भागवत गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। उन्होंने हमें सिखाया, जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। उनके यह विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अंत में लिखेंगे, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।